नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और ख़ास मुद्दे में हम बात करेंगे डॉक्टर्स की, यानी कि उन लोगों की जो हम सब का इलाज करते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। ख़ास करके वो डॉक्टर्स जो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं और काफ़ी लंबी पढ़ाई करने के बाद जब वो अपना सिस्टम, अपना हॉस्पिटल सेटअप करते हैं तो लगातार हरियाणा में हर शहर में केसेस आ रहे हैं कि उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है। और ये सिलसिला पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इसका कोई भी सलूशन नहीं है। हैरानी की बात ये है कि इस मामले में एफआईआर भी पुलिस थाने में लॉन्च नहीं की जाती है और सुरक्षा के नाम पर केवल 2 या 1 पुलिस का जवान उनके हॉस्पिटल के बाहर या उनको निजी तौर पर उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन जो गैंगस्टर है उनकी थ्रेट और जो कॉलिंग है मोबाइल पे, व्हाट्सएप कॉलिंग मोस्टली वो करते हैं, उन पे कोई रोक नहीं लग पाती है। जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं लेकिन वो ऑपरेट करते हैं लोकल जो युवा हैं, जो भटके हुए हैं, जो किसी ना किसी तरह से बेरोज़गार हैं, वो उनको यूज़ करते हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर के 22, 23, 24 साल तक कुछ भी उम्र हो सकती है और इनको यूज़ करते हैं। और हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार अभी तक डॉक्टर्स को रिलीफ नहीं दे पाई है और यहाँ तक जो पुलिस प्रशासन ये कहने लगा डॉक्टर्स को कि आप अपना गन लाइसेंस बनवा लीजिए, आप अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं, जबकि सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। आप डॉक्टर्स अपना काम करें या अपनी सुरक्षा खुद करें। मेडिकल के जो उपकरण है जो इलाज के दौरान यूज़ किए जाते हैं डॉक्टर्स के हाथ में, वो तो है, लेकिन साथ में एक गन का लाइसेंस जो है वो भी उनको बनवाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बनाया जा नहीं रहा। मतलब उनकी जो फाइलें हैं वो इधर से उधर थाने में, चौकी में, एसपी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में घूमती रहती है, लेकिन उनका गन का लाइसेंस नहीं बन पाता है। ओपी जी, जो अभी आपने बिल्कुल लास्ट बात कही, देखिए अगर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट में अगर सभी ऐसे गन लाइसेंस बनवा के घूमने लगेंगे, यानी कि अपनी सुरक्षा खुद करने लगेंगे, तो इससे पैनिक बहुत फैलता है और ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए डॉक्टर जैसे प्रोफेशन को। देखिए, +2 के बाद 5 साल की MBBS होती है, उसके बाद 1-2 साल तैयारी करके फिर MSMD करते हैं 2-3 साल की, और उसके बाद कहीं जा कर के लोन लेके अपना प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करते हैं, हॉस्पिटल सेटअप करते हैं। उससे पहले तो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जॉब करते हैं ताकि उनको एक्सपीरियंस बन जाए, उनका अनुभव जो है वो तो लंबा हो जाए। 30 साल के करीब उनकी उम्र पहुंच जाती है, फिर उनको शादी भी करनी है। जब थोड़ी थोड़ी लाइफ ट्रैक पे आनी शुरू होती है, फिर एक्सटॉर्शन कॉल का जो आतंक है, ऐसा हरियाणा का कोई शहर नहीं जहां जो बड़े डॉक्टर्स हैं जो अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिनकी ठीक ठाक OPD है, उनको धमकी ना आ रही हो। हम तो रोहतक के रहने वाले हैं, लेकिन हम पूरे प्रदेश में सभी, हमारा नेटवर्क है पत्रकारों का और हम ट्रैवल भी करते रहते हैं, नारनौल टू नारनौंद और इधर बहादुरगढ़ टू चंडीगढ़ तक हम जाते रहते हैं। तो हमें पता है कि डॉक्टर्स खास करके बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। सतसिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, इक्का दुक्का डॉक्टर्स को कॉल नहीं की जाती, थ्रेट नहीं किया जाता। ये तो मैक्सिमम जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, शायद ही कोई इसमें से बचा होगा। आप अब किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने किसी पेशेंट को दिखाने, रिलेटिव्स के साथ या जैसे भी जाओगे, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर आपको 5 या 6 पुलिस के जवान आपको बैठे मिलेंगे। कहीं पे 2 मिलेंगे, कहीं पे 1 मिलेगा। पहले हम क्या करते थे, जैसे कोई भी डॉक्टर अपने कैबिन में बैठते हैं तो वो स्लिप होती है, उनकी OPD फीस कटवा के स्लिप देते हैं और फिर उस पे नंबर लगाया जाता है कि 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर वाइज उसको देखते हैं। अब वहाँ पे आप देखोगे तो पुलिस का जवान एक
गन लेके बैठा मिलेगा आपको। कौन आदमी जा रहा है उसको, हर बंदे को, युवा को खासकर, जो भी युवा पेशेंट या अटेंडेंट कैबिन में जाता है तो पुलिस वाले की नज़र उस पर पैनी होती है। फिर जो डॉक्टर अंदर बैठा इलाज किसी का कर रहा है, कोई सामने कोई यंगस्टर कोई बैठा है, किसी अपने माँ बाप को लेके आया है, भाई बहन को लेके आया है, तो डॉक्टर का जो ध्यान है वो पेशेंट की तरफ कम होता है, वो जो साथ बैठा है ना उसकी तरफ ज़्यादा रहता है, संदेह की नज़र से देखते हैं, उनको डर होता है। अभी आप और मैं किसी डॉक्टर के साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में, अब जैसे सर्दियाँ चली हुई है, ठंड का मौसम है, तो कोई भी अपने हरियाणा में तो आपको पता ही है वो खेस या कंबल ओढ़ के आने का एक रिवाज है भाई अपने यहाँ पे। तो कोई भी खेस या कंबल ओढ़ के कोई आता है तो वो कहता है कि वो यूँ नहीं पता कि अंदर क्या छुपा के आया हुआ है, जैकेट में हाथ डाल रखे हैं तो ये नहीं पता कि कभी वो गन या कोई आर्म्स लाए उसके पास, असला उसके पास ना हो। तो कितना मुश्किल है ना एक डॉक्टर के इलाज करना, अपने मतलब ना तो डॉक्टर कंफर्ट है ना पेशेंट है। तो अब ये देखिए कितना बड़ा मुश्किल है, और इसको तो जो भी डॉक्टर हैं इनको तो धरती में के जैसे दूसरे भगवान का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये भी इंसान की जीवन बचाते हैं। और भाई जिसमें 2-3 बातें, जैसे आपने कहा कि जो पुलिस ड्यूटी पे होता है उसकी पैनी नज़र होती है। अब आप ये मानिए कि सुबह 9 बजे शुरू हुई ओपीडी तो पैनी नज़र कब तक रहेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अब डॉक्टर की ओपीडी लंबी चलती है, दोपहर तक उसकी पैनी नज़र जो है ना वो बीच में सोई भीगा। और अब कितने डॉक्टर्स को धमकी मिली हुई है और कितने मतलब आप ये मैंने पुलिस वालों को डिप्यूट किया जाएगा। अब शाम तक आते आते पुलिस वाला भी ढीला हो लेता है कि जो होगा देखा जाएगा उसका। और अगर ऐसी कुछ घटना होगी तो आप ये मानिए कि पुलिस क्या करेगी उसके अंदर, क्योंकि डॉक्टर की ना सामाजिक जिम्मेदारी होती है, इसीलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी रख भी नहीं सकता, क्योंकि पेशेंट्स की प्राइवेसी का मामला है। और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा डिप्लॉय करवाएगा पुलिस तो पैनिक भी फैलेगा पेशेंट्स के अंदर, और उसकी जो ओपीडी है, उसका जो बिज़नेस है, उसका जो काम है वो भी डायरेक्टली प्रभावित होगा। और कहीं ना कहीं पेशेंट्स के दिमाग में भी आएगा कि यहाँ खतरा हो सकता है। तो बड़े डॉक्टर्स के साथ ना तो प्रोटेस्ट कर सकता, देखिए ओपन में आके, क्योंकि एक तो उसका काम ऐसा है कि सामाजिक जिम्मेदारी है। अब तो मुझे लगता है जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स को हम जानते हैं जिनको डायरेक्ट थ्रेट लंबे समय से मिल रही है, अब उनका ये कहना है कि हम तो अपने मतलब ये मान बैठे हैं जब होगा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब क्या करें, कितना लंबा समय हो गया। क्योंकि कॉल व्हाट्सएप के ऊपर आती है, विदेश से आती है, पुलिस को सब कुछ पता है, पुलिस के पास जाते हैं तो कभी सलाह देते हैं कि आप अपना गन लाइसेंस बनवा लीजिए जैसा आपने कहा, फिर वो गन लाइसेंस की एप्लीकेशन लगाते हैं, वो बनती नहीं है। फिर दूसरी बात मतलब ऐसे में डॉक्टर्स अब कितना लंबे समय तक, देखो जब भी किसी के पास ऐसी कॉल आती है तो क्या होता है कि वो सबसे पहले तो आपका जो सबसे नज़दीक की पावरफुल व्यक्ति है ना उनके पास जाता है, और पावरफुल होते हैं पॉलिटिशियन, ठीक है। तो कोई भी डॉक्टर है वो वहाँ के पॉलिटिशियन के पास जाएगा, डायरेक्ट कोई एसपी डीसी के साथ उनका कोई कभी मिलना जुलना रहता है तो वो उनको फ़ोन करेंगे, फिर वो आपके किसी विधायक को, मंत्री को वहाँ तक जाएंगे। उनका भी एक ही बात है, कहना होता है कि भाई मैं एसपी को बोल देता हूँ, एसपी से रिक्वेस्ट कर देते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देते हैं। या कुछ लोग तो अब ऐसे हैं कि अब तो ये हालत होगी जब कोई किसी पॉलिटिशियन के पास, किसी बड़े पॉलिटिशियन के पास जाते हैं या किसी प्रभावी व्यक्ति के पास जाते हैं तो कहते हैं आपके पास भी कॉल आ गई क्या? बोला इनको तो ऐसे ही आएंगी, पता नहीं ये तो विदेश में बैठे हैं, इनका कुछ कर नहीं सकते, एसपी साहब को बोल देते हैं। तो एसपी साहब जो है उनसे जब मिलते हैं एसपी से तो वो कहते हैं कि एफआईआर लॉन्च करवाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये किसी का कुछ करेंगे नहीं, आप निश्चिंत रहिए, ये हमारी गारंटी है कि आप पे आँच कोई नहीं आएगी, लेकिन एफआईआर लॉन्च मत करवाइए। जब आपकी एफआईआर नहीं है, आज बाई चांस कोई घटना हो गई, मिस हैपनिंग किसी के साथ हो गई, कोई वारदात, तो वो तो ये भी कह देंगे कि हमें तो बताया ही नहीं था। नहीं, इसमें एफआईआर तो लॉन्च नहीं है। एक मैं अभी रिसर्च के दौरान एक डेटा देख रहा, 2024 में 40% रिड्यूस हो गया है इस तरह की जो एक्सटॉर्शन कॉल्स हैं, और उसमें रीज़न यही है
कि पुलिस डीमोटिवेट करने लगी। पुलिस का भी ये कहना है कि भाई आप एफआईआर दर्ज करवा के होगा क्या, आपको सुरक्षा ही चाहिए ना, सुरक्षा हम आपको दे रहे हैं। शुरू में 4 देंगे, फिर वो धीरे धीरे 2 रह जाएंगे, फिर 1 जना रह जाएगा, और फिर शायद वो भी हटा लिया जाएगा कि देखो होना होता तो अब तक हो लेता, कुछ नहीं हो रहा है तो चलने दो, फिर कभी कुछ होगा तो आप फ़ोन कर देना, हम आपको फिर भेज देंगे। और आपने अगर सिक्योरिटी कंटिन्यूस रखनी है तो फिर आपको चार्ज देना होगा। वो तो एक नियम के तहत देना ही पुलिस पड़ेगा। का एक नियम है कि आप अगर सुरक्षा लेते हैं तो एक बंदा रखोगे तो इतने लाख रुपये महीने साल के देने होंगे, 2 रखोगे तो इतने लाख वो रुपए साल के, जो भी इनका नियम होता है, नियमावली है तो इनको फीस भी देनी होगी। अपनी जान की सुरक्षा के लिए जो एक गैंगस्टर ने या किसी क्रिमिनल बंदे ने उनको धमकी दी हुई है, उसकी सुरक्षा के लिए भी उनको पे करना पड़ेगा। देखिए इसमें ये देखिए कि जो इससे भी भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्य आने के बाद उन्होंने यूपी में लगभग गैंगस्टरों को मजबूर कर दिया है, या तो यूपी छोड़ जाओ या फिर आप गुंडागर्दी छोड़ दो। तो यही हुआ। अब वो गैंगस्टर जिनको काम एक ही आता है, गुंडागर्दी करना, एक्सटॉर्शन करना, इस तरह से पैसे मांगना, मतलब डर पैदा करके पैसा लेना, हमारे यहाँ ये तो स्ट्रेटजी होती है। हमारे यहाँ हरियाणा पुलिस क्या आदेश हरियाणा पुलिस को कि टांग में गोली मारो, उनको लंगड़ा लूला बना दो। अब इससे भी रिजल्ट जो है ना, कुछ प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन अब टाइम आ गया सर्जिकल डायसेक्शन का। पूरी तरह से डायसेक्शन के बगैर अब जो है ना, जैसे कैंसर होता है तो कैंसर का आपको पूरा का पूरा सर्जरी करनी पड़ती है, पूरा डायसेक्शन करना पड़ता है, और उसकी वही एक इलाज है। तो ऐसी स्थिति का, क्योंकि बिजनेसमैन टारगेट पर ये जो आपने बताया ना कि सर्जिकल डायसेक्शन जो होता है, ये कभी पंजाब में केपीएस गिल ने किया था। जब उग्रवाद वहाँ पे चरम पे था तो केपीएस गिल ने यही नीति अपनाते हुए जो उग्रवादी थे, उनके जो नियर डियर जो लोग थे, उनको जो संरक्षण देते थे या उनको सपोर्ट करते थे, उनको भी उड़ाना शुरू करवा दिया था। तो बेअंत सिंह जैसे चीफ मिनिस्टर भी तो चाहिए ऐसा काम करने के लिए। देखो हरियाणा पुलिस तो सरकार ने उनके हाथ बांध रखे और हाथ खोल भी सकते हैं, और जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक यही चलेगा। समस्या ये है कि जो गैंगस्टर्स हैं या तो वो जेल में बैठे हुए हैं या फिर वो विदेश में बैठे हुए हैं। ऑपरेट करने वाले 10, 20, 30, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख में करने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नए नए लड़कों को दाएं करके, और वो खौफ पैदा करना किसी के प्रतिष्ठानों पे। अब आप ये बताइए, किसी के प्रतिष्ठान के सामने दाएं कर दी, 8-10 गोलियां मार दी, तो उसकी हालत क्या होगी। सच तो ये भी है, बहुत सारे डॉक्टर्स चुपचाप अपनी जान बचाने के लिए गैंगस्टर्स को चुपचाप पैसे भी देते हैं। सत सिंह जी, पैसे देखो, हम भी जैसे बातचीत करते हैं, कुछ लोगों से बातचीत होती भी है, जो थ्रेट वाली जो कॉल आती है ना, अगर वो कॉल किसी के पास आएगी तो उसमें ऐसी बातें कही जाती है उस परिवार की, डॉक्टर के परिवार की, उनके बच्चों की, उनके नियर डियर की, वो कहाँ आते हैं, कब आते हैं, कब खाना खाने जाते हैं, उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, किस बस में जाते हैं, कब अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, कब क्लब में जाते हैं, कब, मतलब इतनी बारीकी से जानकारी जुटाई जाती है कि एक बार तो सुनने वाला ये सोचता है कि भाई इसके पास तो सारी डिटेल है, और ये तो किसी भी टाइम कोई भी घटना उनके परिवार के सदस्य के साथ हो सकती है। हाँ, ये रैकी जो है ना, रैकी होती है, और अगर कोई फ़ोन ना उठाए, देखो कुछ समय बाद वो नंबर देख करके फ़ोन ही उठाते हैं तो वॉइस नोट डाल देते हैं। वो बंदा टेंशन के बारे कभी ना कभी वॉइस नोट तो सुनता है, और उसके अंदर इतनी बारीकी डिटेल जो आपने कहा ना। अब आप मुझे और आपको देख लीजिए, या किसी को, अगर किसी को ये बताया जाएगा, ठीक है मैं एक बार मन कर लूँगा कि भाई मुझे कुछ, वो आपके बच्चों के बारे में, आपके परिवार के बारे में एक एक डिटेल अगर उस वॉइस नोट के अंदर होगा कि हमें पता है आपका बच्चा या आपका परिवार के ये मेम्बर्स वहाँ गए थे, और हम सब हमारी नज़रों में है, या तो फलां अमाउंट हमें दे दो, नहीं तो आपके साथ क्या होगा आप सोच लीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेटलमेंट करवाने के लिए लोग भी आ जाते हैं बीच में।
अब ये देखिए ना कि वो सेटलमेंट करवाने वाले लोग जो हैं वो उनके ही खास बन के आते हैं कि देखो डॉक्टर साहब या किसी बिजनेसमैन के पास या किसी फाइनेंसर के पास जब भी वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर साहब ये पुलिस बाहर ले आके बैठी है, कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ, हम करवा देते हैं सेटलमेंट। तो ये आप ये देखिए कितना ये नेटवर्क जो है सिस्टम के अंदर तक घुस चुका है, ये गैंगस्टर का, क्रिमिनल का। और ये अब आप देखोगे कि गैंगस्टर तो गिने चुने लोग हैं बड़े जो जिसका नाम चलता है, लेकिन अब उनमें से भी अलग अलग गुट बना के अलग अलग गैंग संचालित करना शुरू कर दिया है। और उनको अपना सिस्टम चलाने के लिए, अपना नेटवर्क चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो उन्होंने कोई सरकारी नौकरी तो कर ली नहीं, किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब नहीं करनी क्योंकि वो काम उनको आता ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे? वो ऐसे ही लोगों में जो जिसके पास लगता है कि इसके पास अच्छा खासा पैसा हो सकता है या है, उसको थ्रेट देते हैं, उनसे रंगदारी मांगी जाती है। उनमें से कुछ लोग जो हैं डर के मारे कामयाब हो भी जाते हैं, पैसा देने उनको मिल भी जाता है, जिससे उनके हौसले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पुलिस का कोई डर उनके सामने दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, पुलिस के तो हाथ कुछ लगे नहीं रहा ना। अब पुलिस के पास तो एक ही एक्सक्यूज़ है कि जो फ़ोन करने वाले हैं वो विदेश में बैठे हुए हैं, और जिस देश का वो नाम लेते हैं उस देश के साथ इंडिया की कोई एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी नहीं है, वहाँ इंटेल शेयर नहीं की जाती। अब पुलिस और जितनी भी कॉल्स आती हैं सभी की सभी ये माने कि वॉइस कॉल होती है, व्हाट्सएप कॉल होती है, इंटरनेट कॉलिंग होती है, जो पकड़ में आना बड़ा मुश्किल है, जिसको तरह तरह के मतलब वॉइस को डिस्टॉर्ट भी करते हैं, और इस तरह से कि आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आपने देश को ट्रैक कर लिया तो उसके बाद आप वहाँ आप की एजेंसीज़ को अलाउड नहीं है या वो आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो पुलिस यहाँ आकर के अपनी सारी जांच रोक देती है। तो सत सिंह जी, बात में ये है कि इसका समाधान क्या है? क्या समाधान हो सकता है, ये भी तो डिस्कस करना चाहिए ना। देखिए, तो हमने अभी तक की है प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान क्या हो सकता है? नहीं, समाधान तो देखिए इसका हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस को ही निकालना, और समाधान बड़ा सिंपल है। जैसा कि मैंने मेंशन भी किया था कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आपने भी मेंशन किया था कि एक सर्जिकल आपको डायसेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप सर्जिकल डायसेक्शन नहीं करेंगे तो ये नहीं रुकने वाला। अगर सिर्फ सभी में गुडी गुडी इमेज रखना चाहती है सरकार कि हम किसी के लिए बुरे ना बने और सब ठीक ठाक रहे, लॉ एंड ऑर्डर काबू करने के लिए सर्जिकल डायसेक्शन की ज़रूरत है। शुरुआत हुई है, हर आप ये मानिए जितने भी गैंगस्टर हैं या बड़े, उनको पैर में गोली मारी जाती है। कुछ को तो फेक एनकाउंटर का भी पिछले दिनों झज्जर में एक मामला भी हुआ था। खैर फेक और वो तो अब जांच का विषय है। तो शुरुआत तो की है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा 1-2 स्टेप और आगे बढ़ कर के ऐसा मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि देखो करने के लिए विदेश से वो नहीं आने वाले, जो हैंडलर है वो नहीं आएंगे, करने वाले यहीं के बंदे। तो दोस्तों, जो आज हमने एक सेंसिटिव, एक ही बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बातचीत की है, और जिससे हमारा जो आसपास का जो सिस्टम है, जो डॉक्टर है जिसके पास आप इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि पुलिस के जवान वहाँ बैठे रहते हैं। डॉक्टर जो है वो पुलिस के घेरे में आते हैं, पुलिस के घेरे में जाते हैं। तो आप अपने कमेंट करके बताइए कि ये जो मुद्दा है, ये जो एक डॉक्टर्स के ऊपर जो खतरा मंडराया हुआ है, उसका क्या समाधान हो सकता है। नमस्कार।